पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी नॉर्थ मुंबई सीट पर कांग्रेस बीजेपी के बीच टक्कर की बात कही जा रही है। हालांकि एमएनएस और आम आदमी पार्टी यहां मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम अभी यहां से सांसद हैं। उनसे पहले फिल्म स्टार गोविंदा यहां से सांसद थे। हालांकि गुजराती मतदाताओं के प्रभाव वाला नॉर्थ मुंबई पहले बीजेपी का गढ़ माना जाता था और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री और रेल मंत्री राम नाईक इसी सीट से सांसद चुने गए थे। नॉर्थ मुंबई संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की कुल 6 सीट हैं, जिनमें से 2 सीट बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास और एक सीट शिवसेना और एमएनएस के पास है। विकास, बेरोजगारी और ट्रैफिक जैम की समस्या के साथ साथ संजय गांधी नेशनल पार्क से सटी जमीन पर अवैध निर्माण का मुद्दा इस बार का मुख्य चुनावी मुद्दा बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला अब पहुंच गया है उत्तर मुंबई में। उत्तर मुंबई ये जो संसदीय क्षेत्र है, पिछले 10 सालों से यहां पर कांग्रेस के सांसद है। पहले यहां पर फिल्म स्टार गोविंदा सांसद थे और उसके बाद इस वक्त यहां पर मौजूदा सांसद है संजय निरुपम। वैसे पहले ये बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ पर कांग्रेस के सांसद है। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की राय है क्या है कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बारे में। तमाम नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और जनता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो पहले जनता के पास जाते हैं। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से राहुल गांधी बनना चाहिए प्रधानमंत्री। अच्छा, राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी ही संभाल सकता, यंग है और यंग के साथ में जाना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मेरी जनता को यह विनंती है कि आप पीछे का सब भूल जाओ, लेकिन आज का समर्थ नेतृत्व किसके हाथ में है वो देख लो। समर्थ नेतृत्व और अनुभव, मोदी साहब के पास अनुभव है, समर्थ नेतृत्व है। गुजरात अच्छा बनाया है, आप गुजरात में जाके देखो, समर्थ नेतृत्व ही कर सकता है। राहुल गांधी के पास समर्थ नेतृत्व भी नहीं है और अनुभव भी नहीं है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के पास अनुभव नहीं है? देश को चलाने की ताकत अगर किसी पार्टी में है तो वो कांग्रेस पार्टी में। आम जनता भी ये कहती है कि केंद्र को अगर दिल्ली में अगर सरकार चाहिए तो कांग्रेस की चाहिए। और राहुल गांधी जो युवाओं के नेता है, और अभी भी हमारे शेट्टी साहब ने भी कहा था कि जो जनता तय करेगी तो 65% से ज्यादा यूथ है और उनको चाहिए राहुल गांधी, और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। अच्छा, युवा जोश है, इनकी एक ऐड भी है युवा जोश वाली, आपको लगता है? देखिए, राहुल गांधी जी को कितना अनुभव है ये लोकसभा में देख रहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना का विरोध किया, पार्टी के लाइन के विरोध जाकर वो विरोध करते हैं। तेलंगाना के कांग्रेस के सांसदों ने किस प्रकार का हंगामा लोकसभा में मचाया ये हम सब ने देखा। और समर्थ नेतृत्व की बात करते हैं, समर्थ नेतृत्व अगर होता तो एक दिन में सबको बाहर का रास्ता दिखा। समर्थ नेतृत्व नहीं है, ऐसा है, शेर के बच्चे को सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इन शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूँ, वो अपने आप सब सीख जाता है और वो बहुत सीखा हुआ है। 45 साल का, उन्होंने जब बचपन से सब कुछ देखा है, पूरा देश कैसा चला, उनके खानदान ने बलिदान का ये स्वीकार है, तो इसलिए इसकी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोलता हूँ अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो पूरे देश में एक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, जो सत्ता जनता के हाथ में देने की बात कर रहा है, लेकिन मुंबई में क्या है? मुंबई में है, आपको लगता है आम आदमी पार्टी का है मुंबई में? देखिए, मुंबई में आम आदमी पार्टी का कोई क्लास नहीं है। उसके 2 रीजन है। एक तो क्या होता है, हमारी यहाँ की जनता है, उसको ऐसे ही बहुत टेंशन है और उसमें कोई नया टेंशन सर पे पाल के नहीं लेगी। ये बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ये जब हमारी जनता को जमेगा नहीं। अच्छा, आपको लगता है, क्या आप कहते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, हवाएं जो चलती हैं तो थोड़ा लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो आप पार्टी वही हवा, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है मतलब यहाँ से। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारे हिसाब से तो जो देश को सबल नेतृत्व दे सकता है और सबल लोगों की जान माल की सुरक्षा रक्षा कर सकता है, ऐसे पंतप्रधान एक ही नाम आता है जनता के बीच में, वो है नरेंद्र मोदी। पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी इस बात की नोंद ली जाती है। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया और इशरत जहां एनकाउंटर में उनकी छवि साफ साफ सामने आ चुकी है, और जहां तक मुस्लिम समाज और बाकी के समाज नरेंद्र मोदी को एक खूनी के रूप में, खूनी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को खूनी कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बोला है उन्होंने। नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व ना हिंदुस्तान को कभी मिल सकता है और ना कभी मिलेगा। सर, राज ठाकरे जी जो अपने गुरु बाला साहब ठाकरे जी के और अपने भाई के नहीं हुए, और नरेंद्र मोदी अपने गुरु आडवाणी के नहीं हुए, तो देश के क्या होंगे? राहुल गांधी पूरे कांग्रेस और जनता के चुने हुए युवाओं के चेहरा है, उनको जनता जिता के लाएगी और 272 सर जनता देगी, ना कि मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और इवेंट मैनेजमेंट देगा। राज साहब ठाकरे जब गुजरात में गए थे तो नरेंद्र मोदी के जैसे पंतप्रधान देश को मिलना मांगता है, ऐसी
इच्छा प्रकट की थी और हमारा पार्टी का इसमें उन्होंने अभी पुरानी बात है, अभी एक बार भी पूरे 3 महीने में राज ठाकरे साहब ने कभी भी ऐसा नहीं कहा पक्ष प्रमुख तय करेगा हमारा खासदार मोदी के साथ में है। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ बैठ के नरेंद्र मोदी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में पूरा देश बोलेगा। जो दूसरी धर्म मैं कौन अच्छा आदमी नहीं बोलना चाहता हूँ, देश में 1 से 25 करोड़ लोग रहते हैं, ना केवल 6 घरानेशाही, एक पवार का घराना, एक दूसरा ठाकरे का घराना, दूसरा गांधी का घराना, बस इन लोग ने देश की सत्ता पे पूरी कब्जा कर लिया है। अभी ये बोलना चाहता हूँ कि अभी ऐसा बंदा चाहिए जो पूरा ईमानदार हो, जो भ्रष्टाचारी को जेल भेजे, जो महंगाई को कम करे और सांप्रदायिकता को खत्म करे और सबको साथ में लेकर चले। ऐसा व्यक्ति को साथ लेने वाला चले। कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि कांग्रेस को आज पुराना इतिहास है, कांग्रेस का पुराना इतिहास है, भारतवर्ष की जनता कांग्रेस को अच्छी तरह जानती है। बाकी मैंने कहा कि पानी की बुलबुले कांग्रेस के ऊपर या सोनिया परिवार के ऊपर पूरी देश का जनता का विश्वास उन्होंने कई बार कहा है, बीजेपी के रूप में हो, जनसंघ के रूप में हो, कई पार्टियों में है, लेकिन भारतवर्ष की जनता ने स्वीकार नहीं किया। दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका आज 2 दिन में बदल गया, बोला हाँ मैं वीसा देता हूँ नरेंद्र मोदी को। जब अमेरिका बदल सकते हैं, जब बंटवारा करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, देश का बंटवारा करने वाले ये लोग हैं। युवाओं का मसीहा राहुल गांधी। अच्छा, युवाओं का मसीहा राहुल गांधी, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सामान्य लोगों ने ये बहुत बड़ी बात बताई कि अमेरिका जैसी महाशक्ति अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने झुकती है तो सारे देश के लोग को तो झुकना है, आने वाले दिनों में सम्मान करना है और उनको प्रधानमंत्री बनना है। देश झुकेगा, देश को झुका रहे हैं, देश को झुका रहे हैं मोदी के सामने। इसका अर्थ मालूम पड़ गया, समझ जाओ। अमेरिका झुका है और देश झुकेगा, मतलब हमारा भारत देश झुकेगा मोदी की। जनता जिसको चाहेगी क्या हुआ, इसका मतलब इनके कामों को जनता जानती है। राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। शाइनिंग इंडिया, लाफ्टर शो, इनका सब प्रोपोगंडा चलते रहता है। जो कहते हैं वो करते नहीं सर। देखिए, ये जनता जान चुकी है। झुकने का मतलब ऐसा है कि जो जनता ने समर्थन दिया है नरेंद्र मोदी जी को और उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी पे है कि हमारे देश के अंदर हमारा कोई अगर भला कर सकता है, हमको सबल नेतृत्व दे सकता है, हमारे सारे दुख दर्दों को दूर कर सकता है, तो वो केवल मात्र एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी जी। ये विश्वास के वजह से उसको झुकना नहीं कहते, ये विश्वास जनता ने प्रकट किया है, इसलिए नरेंद्र मोदी देश के नरेंद्र मोदी नहीं किया। अभी टाइम है चुनाव के लिए, अभी चुनाव के लिए टाइम है, अभी प्रकट नहीं हुआ अभी तक। राहुल गांधी बनेंगे हमारे प्रधानमंत्री। सर, आज हमारे इतने 17 हमारे अंबानी लोगों ने 17 साल का एग्रीमेंट किया था कि एलपीजी का गैस के लिए जो $2 में उन लोग ने साइन किया था, और आज उन्होंने $8 तक पहुंचाने की उन लोग कोशिश कर रहे हैं। तो किस वजह से, क्यों इन लोग जो भी बैठे हैं अभी तक, उन लोग क्यों सोए हैं अभी तक, क्यों अभी तक बोल नहीं ले रहे इन लोग? क्या बोले? 65 ईयर से अभी तक क्या दिया है ये दोनों पार्टियों ने, क्या लाया आज तक, क्या है ये कोशिश हुआ है? इतना तो विकास किया हुआ है, क्या किया हुआ है? विकास आदिवासी है, आज राहुल गांधी घर में जाते हैं, विकास तो किया है ना, इसलिए आप लोग कितना फ्लाईओवर में चल रहे, नहीं पता चलती है आदिवासी कौन है। भारत का प्रोग्रेस गल्फ कंट्री के साथ कंपेयर करो। अरे गल्फ कंट्री कहाँ से कहाँ गई, भारत वहाँ ही है, भारत वहाँ ही है। अलग अलग राय है, अलग लोगों की नेताओं की राय अलग है और जनता की भी राय यहाँ पर अलग है। तो ये था उत्तर मुंबई से हमारा कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अगली बार अगले सांसदीय क्षेत्र से हम लाएंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री।